Good morning, everyone. Am I audible? So before starting, आप लोग को जो भी बोलना है, मैसेज करना है, वो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो. एक बार सब अपना इंटरफेस चेक कर लो. क्या सबको चैट बॉक्स दिख रहा है? इफ यस, तो सब लोग चैट बॉक्स में यस लिख दो. Okay, Rishabh, Gaurav, you are visible. Everything is visible. Okay, thank you. So first I'll start with an introduction. Who am I and what do I do? Because आज के सेशन में स्पोकन इंग्लिश में हम लोग स्पोकन इंग्लिश से ज़्यादा हम लोग इस चीज़ पे फोकस करेंगे. बिकॉज येस्टरडे जब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करे बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे. सो हम लोग पहले उन क्वेश्चंस के आंसर से स्टार्ट करेंगे. सो हु एम आई, मैम आप क्या करते हो, मैम आप कहाँ से हो, मैम आपका नाम क्या है. बहुत से लोगों ने बहुत से क्वेश्चंस पूछे थे. सो माय नेम इज चित्रा. सेकेंड थिंग, मैं उदयपुर से हूँ. उदयपुर राजस्थान में है. और मैम क्या करते हैं, तो ऑफकोर्स अगर मैं स्पोकन इंग्लिश का डेमो दे रही हूँ तो मैं स्पोकन इंग्लिश और आइल्स की ट्रेनर हूँ. सो आई हैव बीन टीचिंग. मैं लास्ट 2 साल से पढ़ा रही हूँ. एंड मैम आपको पहले कभी नहीं देखा, आप एकदम से नए नए दिख रहे हो. तो इसके पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाती थी. ड्यू टू लॉकडाउन कोविड सिचुएशन अब मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे कल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा था, दैट वाज विल आई बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश. क्या मैं इंग्लिश में बात कर पाऊंगा या पाऊंगी. कल मोस्टली सबका मेरे पास ये क्वेश्चन था कि मैम मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, क्या मैं इंग्लिश में बोल पाऊंगा या मैं बोल पाऊंगी. इसका आंसर मैं आपको नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि इंग्लिश में बोल पाना या नहीं बोल पाना ये एक स्किल है. और क्या मैं आपको सिखा सकती हूँ, इसी का आंसर हम आगे डेमो में देखेंगे. उसके पहले एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं. हम लोग एक एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे. सबको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, अच्छा ये बताओ मुझे. चैट बॉक्स पे मैसेज करके बताओ स्क्रीन पे सबको क्या विजिबल हो रहा है. बस, वैन, ठीक है. सो ये एक बस है. बस में कौन कौन बैठा है, बस में ट्रैवल किया है सबने. कभी ना कभी तो लाइफ में सब लोग बस में बैठे ही हैं. सो ये एक बस है. हम जब बस में बैठते हैं तो बस में बैठने का हमारा प्रोसीजर क्या होता है, हम क्या करते हैं बस बैठ के. हम लोग एक बहुत फिक्स रूटीन फॉलो करते हैं. जब भी हम बस में बैठते हैं, ट्रैवल करते हैं, हम लोग बस में बैठते हैं तो सबसे पहली चीज हम करते हैं वो है हमारे बैग्स रखते हैं. राइट. अगर कहीं किसी को डाउट हो, टिकट लेते हैं. राइट. हम लोग नेक्स्ट चीज करते हैं, हम लोग टिकट्स लेते हैं. और हम क्या करते हैं, जब हम बस में बैठ जाते हैं तो हमारे पास कौन आता है उन टिकट्स के लिए, हमारे पास कंडक्टर आता है. राइट. नेक्स्ट चीज क्या होती है, बस में बैठने के बाद बस चला कौन रहा होता है, बस कौन चलाता है बताओ. ड्राइवर. ड्राइवर चला रहा होता है. राइट. सो ड्राइवर हमारा बस चलाता है. और क्या क्या चीजें होती है बस में, हम और क्या क्या चीजें देख पाते हैं बस में बताओ. जो ड्राइवर हमारा गाड़ी चलाता है वो हमारे बस को किस चीज से कंट्रोल करता है. आगे गोल गोल कोई चीज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटसाइडर. हैंडल. ठीक है, बहुत से लोग हैंडल बोलते हैं. और क्या बोलते हैं उसको, कुछ लोग उसे हैंडल बोलते हैं. ठीक है, उसे हैंडल भी बोल सकते हैं और उसे हम स्टीयरिंग व्हील भी बोलते हैं.
बस चलाते टाइम ड्राइवर अगेन स्टेयरिंग राइट। अब अगर गाड़ी रोड हमारी बहुत स्मूथ है तो ड्राइवर हमारा एक चीज चेंज करता है, और अगर रोड बहुत पत्थर वाली है, रफ रोड है, तो ड्राइवर हमारा अगेन वो चीज चेंज करता है, गियर्स। गुड। सो नेक्स्ट चीज वो करते हैं गियर चेंज। फाइन। सो ये बहुत सारे वर्ड्स हो गए, इनमें से एक भी वर्ड मुझे बताओ जो किसी ने कभी नहीं सुना होगा। ये सारे वर्ड्स हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। सेकेंड चीज, इन सारे वर्ड्स में से कौन सा वर्ड है जो हिंदी में है? इसमें से एक भी वर्ड हमारा हिंदी में नहीं है, ये सारे वर्ड इंग्लिश में है। तो जो आप सबका पहला क्वेश्चन था जो लोगों ने कल मुझसे पूछा था, क्या मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा या पाऊंगी, आप ऑलरेडी इंग्लिश बोलते आ रहे हो, तो नहीं बोल पाना, पता नहीं कैसे आपको ये डाउट आता है। आप लोग इंग्लिश अपने डेली लाइफ में इतनी इंग्लिश बोलते हो जितनी आपने सोची भी नहीं होगी कभी। सो क्या मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा, आप ऑलरेडी बहुत इंग्लिश बोलते ही हो। सेकेंड चीज, ये सब चीजें आपको किसने बताई? बैग्स, बस, टिकट, एक छोटा सा प्रोसेस होता है, ये आपको किसी ने सिखाया नहीं होगा कि इसको बैग बोलते हैं, इसको टिकट बोलते हैं। आपके लाइफ में क्या हुआ होगा, आप लोग कभी बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं ना कहीं घूमने गए होंगे, तो आपने ये चीज को आपने ये चीज को सुना होगा कि अच्छा ठीक है, पापा ने इसको बैग बोला है, इसको बस बोला है, इसको टिकट बोला है। तो आपने नेक्स्ट चीज क्या करी, सुनने के बाद उसे अंडरस्टैंड किया, आपने उस चीज को समझा कि अच्छा ये बैग होता है, ये टिकट होता है, ये बस होता है, ये ड्राइवर होता है। अगली बार आपने उस चीज को क्या करा, रिपीट किया। आपने या तो अपने माइंड में रिपीट किया होगा या फिर आपने उसको मन में बैठा लिया कि ठीक है हाँ ये चीजें हैं। फिर उसके बाद आपने क्या करा, स्पीक। जब भी आपको मौका मिला होगा लाइफ में आगे बस में बैठने का, खुद से या किसी और के साथ में, आपने वो चीज बोली होगी कि ये मेरा बैग है, ये रख दो, ये मेरा ड्राइवर है, ये मेरी बस है, ये मेरा बस का नंबर है, ये मेरी टिकट है, ये मेरा कंडक्टर है। सो इंग्लिश ऐसी चीज नहीं है जो आप बोलते नहीं हो। इंग्लिश ऐसा नहीं है कि कोई बहुत फॉरेन लैंग्वेज हो गई कि एकदम स्पेनिश जैसे कुछ नया ही सीखना है। या आप बोलते भी हो, या आप सुनते भी हो, और ये आपको आती भी है। क्या नहीं आता है वो है टेक्निक। तो आपको क्या सीखने की जरूरत है, वो है टेक्निक। अब क्या मैं टेक्निक सिखा सकती हूँ? उसके पहले हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, इज लर्निंग इंग्लिश इम्पोर्टेंट? क्या इंग्लिश सीखना जरूरी है? अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं क्लास में, सबका अलग अलग रीजन होगा इंग्लिश सीखने का। मुझे जल्दी जल्दी सब अपना रीजन बताओ कि किस किस का क्या रीजन है इंग्लिश सीखने का। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिख के बताओ, तब तक मैं कुछ कुछ गेसेस लगाती हूँ किस किस के क्या रीजन हो सकता है। सो लेट्स सी, यहाँ पे कितने लोग हैं जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? Obviously, without English, there is no job. Okay, I want to talk fluent in English. Yes, English is very important. English course purchase करना है. Okay, so बहुत से लोग एग्जाम के लिए इंग्लिश सीखते हैं, जॉब्स के लिए सीखते हैं। आजकल कोई भी जॉब नहीं है जो आपको, अच्छी जॉब नहीं है जो आपको इंग्लिश के बिना मिल जाएगी। जॉब मिल जाती है तो लोगों के प्रमोशन अटक जाते हैं। नेक्स्ट चीज, एक बहुत सिली सा क्वेश्चन है, चॉकलेट किस किस ने खाई है आज तक? चॉकलेट कौन कौन खाता है? कॉलेज में प्रॉब्लम आता है इंग्लिश के बिना। टू प्रिपेयर फॉर एसएससी एग्जाम आई लाइक टू टॉक इन इंग्लिश। ठीक है, कनाडा जाने का सोच रहा है, पहले सीख लो थोड़ी। ठीक है, वेरी गुड, नाइस। सो चॉकलेट बेसिक चीज है, चॉकलेट कौन कौन खाता है? जल्दी जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, चॉकलेट किस किस ने खाई है आज तक? मैंने ठीक है। आई एट चॉकलेट टुडे, गुड। अकेले अकेले चॉकलेट खा ली इन्होंने, फाइन। चॉकलेट सब खाते हैं। अब चॉकलेट के रैपर पे क्या लिखा होता है, कौन सी लैंग्वेज लिखी होती है? क्या आपके चॉकलेट के रैपर पे इंग्लिश लिखी होती है? इंग्लिश लिखी होती है। आप कपड़े खरीदने जाते हो, आपके कपड़े का जो ब्रांड लेबल लगा होता है पीछे,
भले ही लोकल हो या फिर बहुत अच्छा ब्रांडेड कपड़ा हो, उसके ऊपर भी जो ब्रांड नेम होता है वो इंग्लिश में होता है। आप कोई भी चीज खाते हो, उस खाने की चीज का नाम भी इंग्लिश में होता है। इवन आजकल अगर आप टी शर्ट शर्ट्स पहनते हो, उनके बटन पे भी कंपनी का नाम लिखा होता है, वो इंग्लिश में लिखा होता है। आप एक थैली लाते हो, अगर पॉली बैग में अगर कोई सामान ला रहे हो, उस पे शॉप का नेम भी इंग्लिश में लिखा होता है। बेसिकली इंग्लिश आजकल हर जगह है। नेक्स्ट चीज, अगर आप लाइक कोई यहाँ पे कुछ लोग कनाडा जाना चाहते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छी जॉब करना चाहते हैं। अच्छी जॉब के लिए बहुत ऑब्वियस हो गया है, आजकल आपको अपना शहर छोड़ के बाहर जाना ही पड़ता है। क्या यहाँ पे कोई साउथ से है क्लास में? तो अगर इफ इन केस आपका साउथ में प्लेसमेंट हो जाता है और आप तमिलनाडु चले जाते हो सपोज, तमिलनाडु में आप कौन सी लैंग्वेज बोलोगे? हो सकता है वहां किसी को हिंदी नहीं आती होगी, आपको तमिल नहीं आती। तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर जगह आपको आजकल देखने मिलेगी। फ्रॉम योर जॉब, फ्रॉम योर एग्जाम्स। बहुत से लोगों को शौक होता है इंग्लिश सीखने का, एक स्किल है जो आनी चाहिए। बहुत से लोगों को बात करने में, अगर आपको कुछ सीखना है, कोई कनाडा जाना चाहता है तो वहाँ पे आपको इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी। दैट्स वाई इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप आज सोचते हो कि नहीं मैं इंग्लिश को रट्टा मार सकता हूँ, या मैं कुछ वर्ड्स पढ़ लूंगा और मुझे इंग्लिश आ जाएगी, हाउ आर यू, माई नेम इज दिस, आई एम फ्रॉम हियर, इतनी इंग्लिश सीखना आपके लिए काफी नहीं होगी। दैट इज वाई इंग्लिश आजकल बहुत जरूरी है। लेकिन अब प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है इंग्लिश के साथ में, बोलने में हमें क्या क्या दिक्कत होती है? जो मुझे सबसे कॉमन प्रॉब्लम पता है लोगों की, वो होती है एनवायरमेंट। हमें एनवायरमेंट नहीं मिल पाता है। बहुत से कितने लोग हैं यहाँ पे जिनकी फैमिली में सब लोग इंग्लिश में बात करते हैं? प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश इज एवरीवेयर। एनवायरमेंट, कितने लोग हैं जिनकी फैमिली में इंग्लिश बोलते हैं? मेरी खुद की फैमिली में कोई इंग्लिश में बात नहीं करता है मुझसे। गुड, माई फैमिली लैक ऑफ वर्ड्स। बहुत रेयरली आपको ऐसे फैमिलीज मिलेंगी जहाँ पे कोई आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है। हो सकता है आप ऑफिस जाते हैं तो आपके साथ ऑफिस में कोई इंसान इंग्लिश में बात करता है। अदर देन दैट बहुत से लोग लोकल लैंग्वेज प्रेफर करते हैं। अगर कोई राजस्थान से है तो वो मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी ये प्रेफर करेगा। अगर कोई पंजाब से है तो उनके घर में पंजाबी प्रेफर की जाती है। कोई ईस्ट से है तो उनके वहाँ जो लैंग्वेज चलती है वो प्रेफर करती है। सो जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो होती है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के साथ नेक्स्ट प्रॉब्लम हम क्या फेस करते हैं? जो हम फेस करते हैं वो है लोग मजाक बनाते हैं। तो मेरा एक स्टूडेंट था, वो मुझे बोलता था मैम मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो मेरे दोस्त मजाक बनाते हैं कि अंग्रेज बन गया है क्या। हम सब ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। एक और मेरा स्टूडेंट था, वो बोलता था मैम मैं गलत इंग्लिश बोलता हूँ तो मेरे दोस्त हंसते हैं क्योंकि उन्हें इंग्लिश आती है, मुझे नहीं आती है, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ। कोई बात नहीं, हम हिंदी भी बोलते हैं ना कभी। किस किस को पूरी अच्छे से हिंदी आती है? प्योर हिंदी किस किस को आती है यहाँ पर? कोई नहीं बोलता। हम में से कितने सही इंग्लिश बोलते हैं? हम नहीं बोलते हैं। अगर कोई एमपी साइड से है या यूपी साइड से है तो हम वहां पे क्या बोलते हैं? वो आ रहा है, वो जा रही है, वो खा रही है, बोलते हैं वहां पे ऐसा। क्या ये सही इंग्लिश हिंदी है? ये भी सही हिंदी नहीं है। वह आ रहा है, वह जा रहा है। एक्चुअल में जो सही हिंदी होती है वो ये होती है, लेकिन हम में से कोई वो नहीं बोलता है। लेकिन क्या ये सेंटेंस बोलने पे किसी का मजाक बनाया जाता है? वह आ रहा है, वह जा रहा है? नहीं, क्योंकि लोग यूज टू हैं इसको सुनने के। सो अगर आप इंग्लिश में भी मिस्टेक कर रहे हो तो कोई बात नहीं, करो मिस्टेक। कौन सा कोई जेल में डालेगा? तुमने गलत इंग्लिश बोली है, चलो तुम्हें 5 साल की सजा है। कोई नहीं करेगा। सो दूसरी चीज जो आपको सीखनी है या फिर उसकी डेयरिंग करनी है वो है मिस्टेक करना। अगर आप गलती करते हो कोई बात नहीं, जब गलती करोगे, गलती करने से कॉन्फिडेंस आएगा। एटलीस्ट कॉन्फिडेंस तो आ रहा है। बहुत से लोग यहाँ पे होंगे जिनकी इंग्लिश अच्छी होगी, कोई ना कोई तो होगा जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, उसको आती है अंदर से, पर क्या नहीं आता है? कॉन्फिडेंस नहीं आता है बोलने का, कि अगर मैं बोलूंगा तो मेरा मजाक बनाएंगे। कोई बात नहीं, बनाने दो मजाक, करो गलतियां करोगे तो आगे अपने आप कॉन्फिडेंस अच्छा होगा और बोलने में दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई टीच यू इंग्लिश? क्या मैं आपको इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ? क्या मैं आपको इंग्लिश सिखा सकती हूँ?
नहीं, मैं आपको इंग्लिश तो नहीं सिखा सकती, क्योंकि इंग्लिश कोई सब्जी नहीं है। इंग्लिश ऐसा नहीं कि मैं बोल दूँ चलो प्याज काटो, तेल डालो, उसमें प्याज डालो, जीरा डालो, लहसुन डालो, XYZ सब डालो और इंग्लिश बन जाएगा। नहीं, इंग्लिश कोई सब्जी नहीं है, इंग्लिश कोई सिलाई करना नहीं, एम्ब्रॉयडरी करना नहीं है। इंग्लिश एक स्किल है। मैं आपको सिखा सकती हूँ? नहीं, मैं आपको नहीं सिखा सकती। मैंने इनिशियली जैसे बोला आपको टेक्निक नहीं आती, तो मैं आपको टेक्निक सिखा सकती हूँ। इंग्लिश सीखना आपका काम है, और आप कैसे इंग्लिश सीख सकते हो उसके लिए आपको खुद थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। एफर्ट्स कैसे? पहली चीज, लोग मजाक बनाते हैं, बनाने दो, कोई हंसता है हंसने दो, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कोशिश करो और बोलना स्टार्ट करो। एटलीस्ट जितना पॉसिबल हो उतना बोलना स्टार्ट करो, क्योंकि बोलने से सबसे पहली बात आपकी हिचक, अंदर से जो डर बैठा हुआ है वो निकलेगा। दूसरी चीज, इंग्लिश बोलते वक्त हमको क्या होता है, सपोज अगर हम एक सेंटेंस लेते हैं, मैं खाना बना रहा हूँ। अब बहुत से लोग, ये बहुत इजी सेंटेंस है, मैं खाना बना रहा हूँ, हम लोग उसको कन्वर्ट करना स्टार्ट तो करेंगे। मैं का आई हो गया, खाना का फूड हो गया। बनाने को क्या बोलते हैं अब इंग्लिश में? रहा हूँ। रहा हूँ को भी क्या बोलेंगे? तो हम अटक जाते हैं, हमें वोकैबुलरी नहीं आती, और नेक्स्ट थिंग हम क्या करते हैं, हम आलस कर जाते हैं कि यार आ ही नहीं रहा, छोड़ दो, तो हम उसे वहीं छोड़ देते हैं उस चीज को। तो ये चीज मैं आपको नहीं सिखा सकती। मैं खाना बना रहा हूँ को इंग्लिश में कैसे बोलना है मैं नहीं सिखा सकती। उसके लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। वो एफर्ट्स क्या होते हैं? खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको वोकैबुलरी बता सकती हूँ, खाना बनाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मेकिंग फूड बोलेंगे, और मैं आपको ये बता सकती हूँ उसमें टेक्निक क्या लगाना है, कैसे सेंटेंस को फॉर्म करना है। नेक्स्ट चीज, जब आप खाना बनाओगे तब आपको वो चीज खुद इंग्लिश में बोलनी पड़ेगी कि आई एम मेकिंग फूड, तब जाके आपको इंग्लिश आएगी। क्योंकि क्लास में जो भी पढ़ाया जाएगा, जो भी चलेगा, वो मेरी मेहनत रहेगी। मैं आपको सिखा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। आप क्या कर रहे हो? चुपचाप बैठ के सुन रहे हो, लिख रहे हो, समझ रहे हो, राइट? लिसन, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट चीज, जो 2 स्टेप्स है वो आपकी मेहनत है, रिपीट एंड स्पीक। तो उस चीज को आपको रिपीट करना है, आपको उस चीज को दोबारा बोलना है, तब जाकर वो चीज आपको आएगी। अदरवाइज आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, वो चीज मुश्किल है आ पाना। क्योंकि ये एक स्किल है, ये कोई रट्टा मारने वाली चीज नहीं है। हो सकता है आज आप थोड़ी सी इंग्लिश सीख के कोई जॉब इंटरव्यू क्लियर कर लो, आइल्स में, जैसे किसी को कनाडा जाना है, आप आइल्स में अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो, प्रमोशन भी हो सकता है। थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख के, बहुत से लोगों का रीजन इंग्लिश सीखने का होता है इम्प्रेस करना, मुझे वो लड़के को इम्प्रेस करना है, मुझे लड़की को इम्प्रेस करना है। हो सकता है उसे इम्प्रेस भी कर लो, लेकिन फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि अपन ने तो थोड़ी सी इंग्लिश रट्टा मारी थी, हाउ आर यू, हाउ यू डूइंग, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, इतना ही सीखा था, वहीं रह जाओगे, आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो नेक्स्ट चीज वो करना है वो एफर्ट्स डालने हैं। एफर्ट्स कैसे डालने हैं? जिस दिन से क्लास में सीखना स्टार्ट करेंगे उसी दिन से, आई एम प्रिपेयरिंग लंच मैम राइट नाउ, ओके, हम सब आते हैं अभी खाने के लिए। सो जिस दिन से आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे उसी दिन से एफर्ट्स डालना भी स्टार्ट करना है। एफर्ट्स कैसे आएंगे? कोशिश करना है कि सब चीजें सोचें इंग्लिश में, कोशिश करना है कि जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसे हम इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें, एंड जो भी कोई भी चीज अगर हम यूज कर रहे हैं दिन भर में तो उसका इंग्लिश नाम बोलने की कोशिश करें। भिंडी बना रहे हैं तो भिंडी नहीं बोलेंगे, उसको लेडी फिंगर बोलेंगे। आलू की सब्जी बनी है तो उसे आलू नहीं बोलेंगे, उसे पटेटो बोलेंगे। तब जाके इंग्लिश में फ्लुएंसी, कॉन्फिडेंस, ये सब चीजें आना स्टार्ट होंगी। नेक्स्ट चीज, टेक्निक और वोकैबुलरी। ये 2 चीजें क्या है? इंग्लिश समझ लेते हैं, इंग्लिश आपकी एक वॉर है, एक जंग है जो हम लड़ने जा रहे हैं। बहुत से लोगों को ये लगता है इंग्लिश एक जंग ही है, कैसे आएगी भगवान इंग्लिश। तो समझ लेते हैं इंग्लिश हमारी जंग है, और जो ये तकनीक है और जो वोकैबुलरी है ये हमारे हथियार रहेंगे। हमें किस चीज पे फोकस करना है? टेक्निक पे और वोकैबुलरी पे। वोकैबुलरी क्लास में मैं सिखाऊंगी, लेकिन इंग्लिश में अराउंड 2 लाख वर्ड्स है, 2 लाख वर्ड्स आर देयर इन इंग्लिश।
मैं आपको 2 लाख वर्ड नहीं सिखा सकती, 2 लाख शब्द मैं ना तो सिखा सकती हूँ, ना मुझे आते भी नहीं होंगे 2 लाख वर्ड्स तो कौन कौन से हैं, और आप सीख भी नहीं पाओगे, कितना कितना दिमाग में घुसाएंगे 2 लाख वर्ड्स, और हमें 2 लाख वर्ड्स की जरूरत भी नहीं है। हमें जो मेन वर्ड जो हमारे डेली यूज में काम आते हैं उनकी नीड है। सो एक जनरल टिप, इवन अगर आप क्लास कंटिन्यू करो नहीं करो, एक जनरल टिप ये है, दिन भर में जो भी चीज करते हो उसे इंग्लिश में सोचो पहले, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है। मम्मी कपड़े सुखा रही है, तो कपड़े सुखाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नहीं आता, कोई बात नहीं, उसे लिख लो। आजकल स्मार्टफोन सबके साथ है, सबके पास होते हैं, गूगल सबके पास होता है, उसको तुरंत गूगल कर लो, या फिर अगर आप क्लास ज्वाइन करते हो सिर्फ पेन पेपर पे लिख लो दिन भर का जो भी इकट्ठा हुआ है, और क्लास में मुझसे पूछो आके कि मैम कपड़े सुखाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मैं बताऊंगी आपको क्या बोलते हैं। नेक्स्ट चीज क्या करनी है, उसको ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है। तो मम्मी या फिर मदर इज ड्राइंग द क्लोथ्स, तो मम्मी कपड़े सुखा रही है, ये आपकी इंग्लिश हो जाएगी। और उससे क्या होगा, आपको एक वोकैबुलरी वर्ड आया, आपको एक सेंटेंस बोलना आया, तो आगे से अगर कोई कपड़े सुखा रहा है या उससे सुखाने की बात होगी तो आपको वहां पे अटकना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट चीज, हम कोर्स की बात करते हैं, कोर्स में क्या क्या चीजें रहेंगी। सो यहाँ पे मेनली सबको स्पोकन इंग्लिश, सब लोग बोलना सीखना चाहते हैं, लेकिन विद इंग्लिश जो मैं समझती हूँ आज तक, पहली चीज ऑफ कोर्स टेक्निक होती है, आपको टेक्निक आनी चाहिए, ग्रामर टेक्निक मतलब जो हमारे यहाँ हथियार होगा वो ग्रामर होगा। तो हम लोग कोर्स में जो पहली चीज स्टार्ट करेंगे वो ग्रामर ही होगी। ग्रामर में अब कोई एक या दो टॉपिक नहीं है, ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन हम कौन से टॉपिक कवर करेंगे, हम सारे टॉपिक नहीं कवर करेंगे, हम मेन टॉपिक कवर करेंगे। जैसे कि हम लोग सेंटेंसेस से स्टार्ट करेंगे, हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच मतलब नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, ये सब चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग टेंसेस भी पढ़ेंगे। टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस से हमें टाइम पता चलता है, शी इज प्लेइंग, शी वॉज प्लेइंग, वो खेल रही है, वो खेल रही थी, तो हम टेंस पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जो बड़े बड़े टॉपिक होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक्टिव पैसिव, इनको नहीं पढ़ के हम बहुत बेसिक टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि प्रेपोजिशन। हम एक एक प्रेपोजिशन का यूज देखेंगे, इन का यूज कहाँ करना है, ओवर का यूज कहाँ करना है, एट का यूज कहाँ करना है, तो एक एक प्रेपोजिशन कहाँ कहाँ काम आएगा, हम लोग उन वर्ड्स का यूज करना सीखेंगे। मॉडल वर्ब्स होते हैं, मॉडल वर्ब्स क्या वर्ड होते हैं, शुड, हैव, मस्ट, ये सारे वर्ड्स। अब बहुत से लोगों को कैन, शुड, हैव, मस्ट इनको यूज करना नहीं आ पाता है, तो हम लोग इन वर्ड्स का यूजेज देखेंगे कि इन वर्ड्स को कैसे यूज करना है। सिमिलरली बहुत सारे वर्ड्स हैं, हम उन सारे वर्ड को कैसे एक सेंटेंस में डाल सकते हैं, ये चीज देखेंगे। नेक्स्ट चीज, क्योंकि आप एक लैंग्वेज सीख रहे हो तो सिर्फ स्पीकिंग सीखना काफी नहीं होगा, इसीलिए हम लोग लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग पे भी फोकस करेंगे। लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग क्यों जरूरी है, लिसनिंग से क्या होगा, जो हमारी एनवायरनमेंट वाली प्रॉब्लम है कि हमें एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, कोई हमसे बात नहीं करता, हमें इंग्लिश सुनने में नहीं आती, वो दिक्कत यहाँ सॉल्व होगी। आप जितनी इंग्लिश सुनोगे, अगर आपके कोई दूसरे स्टेट के या दूसरी एक्सेंट वाले दोस्त होंगे ना, अगर आपका कोई पंजाबी दोस्त है तो उससे बात करते करते कहीं ना कहीं हम खुद पंजाबी एक्सेंट पकड़ लेते हैं, हिंदी में हम पंजाबी तरीके से बोलना स्टार्ट करते हैं। वैसे ही जितनी आप इंग्लिश सुनोगे उतना ही आप उस एक्सेंट को, उस एनवायरनमेंट को पकड़ पाओगे और वो आपके लिए ईजी होगी। नेक्स्ट चीज, रीडिंग। रीडिंग क्यों जरूरी है, इंग्लिश बहुत से लोगों को आती है, मैम आई स्पीकिंग बट आई एम नॉट श्योर आई स्पीक राइट, दैट्स रीजन आई एम नोट ऑफ गुड, कोई बात नहीं। सो रीडिंग से क्या होगा, रीडिंग से आपकी फ्लुएंसी अच्छी होगी। बहुत से लोग इंग्लिश बोल पाते होंगे लेकिन रुक रुक के, माय नेम इज चित्रा, तो बहुत से लोग रुक रुक के बोलते हैं, इंग्लिश आती है, टेक्निक आती है, लेकिन फ्लुएंट नहीं है, स्मूथली नहीं बोल पाते। तो रीडिंग जो है आपको फ्लुएंट होने में हेल्प करेगी, आप स्मूथली बोल पाओगे। उसके बाद जो चीज आती है राइटिंग।
राइटिंग के लिए जब भी आप स्कूल में थे इंग्लिश ग्रामर का एग्जाम देते थे, राइट एन एसे ऑन इंडिया, राइट अ लेटर टू द म्यूनिसिपैलिटी, ये सब ने कहीं ना कहीं अपने स्कूल में किया होगा ग्रामर राइटिंग सेक्शन में। जब भी हमें लिखने का टाइम मिलता है हम सोच सोच के लिखते हैं, हम फटाफट नहीं लिखते हैं। राइटिंग से क्या होगा, आप सोचोगे, आपका दिमाग चलेगा और आपकी क्रिएटिविटी अच्छी होगी। तो जितना टाइम आपको स्पीकिंग में लगता है हमें तुरंत बोलना होता है, राइटिंग में आप सोच सकते हो और उससे आपका माइंड वर्क करने लगेगा इंग्लिश की तरफ। सो दैट इज वाई एक्सेप्ट स्पीकिंग हम लोग ये 3 चीजों पर भी ध्यान देंगे। सो ये हमारा कोर्स का थोड़ा सा स्ट्रक्चर रहेगा। अब कोर्स में हम लोग क्या क्या चीजों पे फोकस करेंगे, पहला हम लोग तो पहली चीज, मैं ज्यादा थियोरी पे बिलीव नहीं करती, क्योंकि थियोरी बहुत से क्लासेस हैं जो आपको शीट्स दे के आपको ये सॉल्व करो वो सॉल्व करो ऐसा एक्टिविटीज करवाते हैं। मैं उस पर नहीं बिलीव करती, क्योंकि जितनी आप थियोरी करेंगे शायद आप टेक्निक में अच्छे हो पाएंगे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी उतना अच्छा नहीं हो पाता है। इसीलिए जो मेरी अप्रोच रहती है वो ज्यादातर प्रैक्टिकल ही रहती है। प्रैक्टिकल अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर लर्निंग ग्रामर, ग्रामर सीखने के बाद हम लोग स्पीक इन क्लास। पहली चीज मैं आपसे क्लास में बुलवाऊंगी, जितना ज्यादा पॉसिबल हो उतना ज्यादा आपसे क्लास में बुलवाया जाएगा। मेक कॉन्वर्जेशन, आपको बातें करवाई जाएंगी, आपके जो भी क्लासमेट हैं या फिर मुझसे आप बात करोगे। जब आप बात करोगे आप गलतियां करोगे, आप सीखोगे उससे। नेक्स्ट चीज एक्टिविटीज, हम लोग क्लास में कुछ एक्टिविटीज करेंगे, सच एज हम लोग थोड़े बहुत गेम्स खेलेंगे, हो सकता है हम कोई शॉर्ट मूवी देखें जो इंग्लिश में होगी और फिर उसको हम समझेंगे। तो ये सारी एक्टिविटीज भी रहेंगी। तो ये मेरी प्रैक्टिकल अप्रोच रहती है। बट ऑफकोर्स थियोरी भी इम्पॉर्टेंट है, तो थियोरी के लिए रोज आपको होमवर्क में प्रैक्टिस शीट्स दी जाएंगी और वो शीट्स क्लास में डिस्कस की जाएंगी। तो हमारी क्लास की जो अप्रोच रहेगी वो ये रहेगी, पहले हम शीट डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करने पे फोकस करेंगे। उसके बाद की जो नेक्स्ट चीज आती है बैच की डिटेल। ये सबसे ज्यादा मुझे लोगों ने क्वेश्चन पूछा, मैम 1-on-1 क्लास होगी, ग्रुप में क्लास होगी, कैसे क्लास होगी? सो मेरे पास डिफरेंट बैचेस अभी रनिंग है। पहले मैं आपको ग्रुप क्लास के बारे में बता देती हूँ। जो ग्रुप क्लास रहती है उसमें मैं 5 to 6 स्टूडेंट्स रखती हूँ। बहुत से इंग्लिश, मैम डू यू हैव एनी व्हाट्सएप ग्रुप? व्हाट्सएप ग्रुप को स्टूडेंट्स का अगर बैच रहता है तो उन लोग का रहता है, अदरवाइज इंडिविजुअल्स का नहीं रहता है। सेकेंड चीज, जो क्लास रहती है उसमें 5 to 6 स्टूडेंट्स इसीलिए रहते हैं क्योंकि बहुत सारी आपने स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस देखी होंगी जिसमें 50-60 बच्चे एक क्लास में भरे हुए रहते हैं। मुझे नहीं पता वो कितनी क्या इंग्लिश सीखते हैं, तो मैं इसीलिए वो चीज़ पे नहीं बिलीव करती हूँ। मेरी क्लास में 5 से 6 बच्चे रहते हैं ताकि मैं खुद उन पे पर्सनली ध्यान दे सकूँ। जो क्लासेस होती है वो 5 दिन होती है एक वीक में, और जो ग्रुप क्लास के लिए बैचेस हैं वो 3 टाइप के हैं। एक 5 वीक्स का बैच होता है जिसमें आपकी 5 into 5 25 क्लासेस रहेंगी। 9 वीक्स का बैच होता है जिसमें 9 into 5 45 क्लासेस होती हैं। एक 13 वीक्स का बैच रहता है जिसमें 13 into 5 65 क्लासेस रहती है। बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो 1 महीने का बैच, 2 महीने का बैच और 3 महीने वाले बैचेस रहते हैं।